तो इस यात्रा का अर्थ किसी से कुछ मांगने का नहीं है। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा है, जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। कि 15 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपना हाथ खड़ा कर कर एक होने का संकल्प ले चुके हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कास्ट शब्द भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। बीच में बहुत से लोगों ने मनोबल तोड़ने का कोशिश किया, और ये आपको हर जगह लोग मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे, मनोबल तोड़ते ही हैं। ऋषि सोनक आते हैं, G20 हुआ था, आकर कहता है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। उस समय के योद्धा, उस समय के आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं के हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो मैं कोई आकाश से नहीं उतरा। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ एबीपी लाइव पे। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी खास चीज के बारे में, शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ हमारे देश में यात्रा को, जी हाँ, राजनीति से भी जोड़ा जाता है। लोग यात्रा मनोरंजन के लिए भी करते हैं, जब बोर हो जाते हैं तो लोग यात्रा पे निकलते हैं। लेकिन इसी समय में एक ऐसी भी यात्रा हो रही है जो 340 दिनों से चल रही है। इसका नाम है भिक्षा यात्रा। ये जो जाति में समूह में लोग बटे हुए हैं उसको जोड़ने का काम कर रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। तो आज हम इस पे और भी विस्तार से बात करेंगे। भिक्षा यात्रा के प्रणेता स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये भिक्षा यात्रा, जैसे आप ने जो हमने अभी बताया कि ये लोग जो बटे हुए हैं जाति में समूह में, इसको आप बताइए, क्योंकि आपने इसको स्टार्ट किया है, आपने इसकी शुरुआत की है, 340 दिनों से ये चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और आप बताइए हमें। ये भिक्षा यात्रा जो है, उस भिक्षा यात्रा का अर्थ किसी से कुछ लेने से नहीं है कि दाल लाटा चीनी चावल पैसा द्रव्य कि महाराज जी निकले हैं एक लंबे समय बाद। शायद हमें लगता है कि कई दशकों बाद कोई सन्यासी निकला है तो कुछ मांगने ही निकला होगा। तो इस यात्रा का अर्थ किसी से कुछ मांगने का नहीं है। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा है, जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, एक सनातनी होने की भिक्षा दीजिए, यूनाइट होने की भिक्षा दीजिए। ये भिक्षा यात्रा का अभिप्राय ये है। दूसरा, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, किसी सिंगल धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं। वर्ण का जिक्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यश। पर वो वर्ण है, जाति नहीं। और उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि जैसे मनुष्य के कर्म होंगे उसके आधार पर उसको माना जाएगा कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। जाति के आधार, जन्म के आधार पर नहीं। और कली काल में वर्ण भी अपभ्रंश हो चुके हैं, वर्ण का भी कोई महत्व अब नहीं रह गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसलिए कह रहा हूं कि यूनाइट होइए। भविष्य की चुनौतियों का सामना आप संगठित होकर ही कर सकते हैं, और संगठित होकर देश की खूबसूरती और अच्छी दिखती है, बजाय के विभक्त होकर। और दुख इस बात का है कि इतना आकाश में नक्षत्र मंडल में तारा नहीं है जितना नीचे जातियां बना दिया। तो ये यात्रा सबको जोड़ने की है, यूनाइट करने की है। और मैं समझता हूं कि संघे शक्ति कलयुग है, एकता में ही ताकत है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है बीते समय में साइकिल यात्रा, पद यात्रा, ये भिक्षा यात्रा है तो समझ में आता, साइकिल यात्रा है तो साइकिल से जा रहे हैं, पद यात्रा है तो पैदल चल के जा रहे हैं। इस भिक्षा यात्रा में कैसे लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं? हम लोग पद यात्रा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये यात्रा पैदल चलती है कई किलोमीटर प्रतिदिन। और उसके बाद संबोधन और उसके बाद संकल्प। और मैं समझता हूं कि इस यात्रा का पैदल चलना, इस यात्रा का संबोधन और इस यात्रा का संकल्प किसी को इनवाइट नहीं करता, किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, आमंत्रण नहीं दिया जाता, इनविटेशन नहीं दिया जाता। सिर्फ एक सूचना जारी किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। वाकई ही अपने आप को एक मानने वाले या एक होने वाले लोग स्वतः जुड़ जाते हैं। और मुझे प्राउड फील होता है कि 15 लाख से ज़्यादा लोग अब तक अपना हाथ खड़ा कर कर एक होने का संकल्प ले चुके हैं, 15 लाख से अधिक। और
30 लाख से अधिक अब तक मिस्ड कॉल आ चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो प्रत्यक्ष समर्थन है, या प्रत्यक्ष लोगों का जुड़ना है, या अपने एक होने की घोषणा है। ये तो आंकड़ों में है। अब प्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं जानता कि कितने करोड़ लोग अब तक जुड़ चुके हैं। गूगल से एक आंकड़ा निकाला था तो 314 मिलियन लोगों तक ये यात्रा पहुंचा है। तो मैं समझता हूं कि 314 मिलियन अर्थात देश की आबादी का 1/3। और मुझे उससे ज्यादा गर्व तब होता है कि अब ये यात्रा, जब लोग इस यात्रा को आपके माध्यम से सुनेंगे, एबीपी के माध्यम से, तो अब तक की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली ये यात्रा बन चुकी होगी। 340 दिन हो चुके हैं। 340 दिन हो चुके हैं। और अब तक की, जितना मैं समझता हूं, एक राजनीतिक यात्रा रही है 340 दिन की। मैं नाम नहीं लूंगा, पर हां, 340 दिन ये यात्रा क्रॉस कर चुकी है। अब ये 341वें दिन में कल प्रवेश करेगी। तो ये इसी तरह से नए कीर्तिमान स्थापित करती चलेगी, सबको जोड़ती चलेगी, सबको एक करती चलेगी। और वो तब जब आपको ब्लड चाहिए होता है, आपको हॉस्पिटल जाना होता है ब्लड बैंक लेने, आप किससे पूछते हैं कि कौन जात के हो या किस जात का ब्लड है? तब आपको लगता है कि नहीं, जान बचाना मुख्य मकसद होना चाहिए। गंगा में नहा रहे हो, कौन पूछता है बाजू में कौन खड़ा है? ट्रेन में बाजू में कौन बैठा है? प्लेन में बाजू में कौन बैठा है? कोई नहीं पूछता। उतरते हो नीचे तो जात याद आता है। आप सोचिए कि जिस कास्ट शब्द तक की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, बहुत कम लोग जानते होंगे कि कास्ट शब्द भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। अब सोचिए कि कास्ट शब्द तक भारत में नहीं, जाति का जिक्र धर्म में नहीं, और समूचा राष्ट्र कास्ट को कंधों पर उठाए डोलता है। तो मेरा आग्रह यही है, जिस चीज का जिक्र हम में नहीं है, वो जिक्र हमें बांट दे, या वो चीज हमें बांट दे। मैं समझता हूं कि आप अपनी पहचान का खूब सम्मान कीजिए, मगर आप एक होकर रहिए, हिंदू होकर रहिए। और मैं समझता हूं कि हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं, सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं, और जो टिका रहे अपने धर्म पर, उससे बढ़कर कोई कर्म नहीं। बहुत सही बात आपने कही। यात्रा की बात चल रही है, यात्रा में सिर्फ अच्छा समय तो नहीं आता, कठिनाइयां भी आती हैं। मैं जानना चाहूंगी कैसी कठिनाइयां आई अभी तक की जर्नी में, अभी तक की यात्रा में? आदरणीय, मैं कहूंगा कि ये यात्रा 23 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। उस समय की सर्दी हमें लगता है ठीक ठाक होती है, सब समझते हैं। उसके बाद ये निरंतर चलती रही। 44 डिग्री की धूप भी इसने देखी, तो इसने सावन में बरसता पानी भी देखा, इसने शीत भी देखा, पर ये अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित नहीं हुई, चलती रही बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी के विरुद्ध खड़े हुए। ये मात्र संत रविदास जी के उस दोहे को चरित्रार्थ करती है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बीच में बहुत से लोगों ने मनोबल तोड़ने का कोशिश किया, और ये आपको हर जगह लोग मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे, मनोबल तोड़ते ही हैं। मगर आपका दृढ़ संकल्प आपको बहुत मजबूत बनाता है, और आपका एकला चलो का नीति ही आपको अनेक से जोड़ देता है, मतलब के समष्टि से जोड़ देता है। समूचे भारत के जितने भी सनातनी हैं, सनातनी भारतवंशी हैं या हिंदू हैं, वो सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। हम समझ रहे हैं कि सोफे पर आप और हम बैठे हैं तो भरा हुआ लग रहा है। सोचिए 47 लाख 50 लाख लोग कहीं खड़े हों तो कैसा दिखाई देगा। तो मैं उस स्थिति को देखते हुए सोचता हूं कि आज मैं भिक्षा कर रहा हूं, 1 साल के अंतराल में मैंने इतने लोगों को जोड़ा। जब एक आम सनातनी भारतीय खड़ा होगा और वो 5 लोगों को संकल्प दिलाएगा, तो ये आंकड़ा तत्काल करोड़ों में परिणत हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी अब खड़ा होकर करने लगा है। कई लोगों की वीडियो रोज देखता हूं, मगर इसको नियमबद्ध तरीके से दिन में 5 लोगों को संकल्प कराइए ना, जरूरी नहीं 50, 5 को कराइए। आप 5 को कराइएगा तो 1 महीने में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चीजें बदल जाएंगी। दूसरा, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है छोड़ दीजिए, यात्राएं बहुत सी होती हैं और होती रहनी चाहिए, पर मैं इतना जानता हूं यात्रा कभी कोई भी विफल नहीं होती। यात्रा आप पब्लिक के बीच में है तो वो सफल होगा। और आप पब्लिक से क्या मांग रहे हैं कि भविष्य में अस्तित्व बचा रहे, उसके लिए एक हो जाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हो जाइए। जातियों में बंटना आने वाली पीढ़ियों से धोखा होगा। मुझे लगता है कि वो समाज समझता है, इसीलिए एक होने को बाध्य होता है। आप छोड़ दीजिए, मैं तो एक सन्यासी अदना सा हूं, एक शमशान में जीवन जीता हूं। तुलसी गबार्ड तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं। तुलसी गबार्ड वो कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू,
ऋषि सोनक आते हैं, G20 हुआ था, आकर कहता है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं समझता हूं कि अगर उस समय के धुरंधर, उस समय के योद्धा, उस समय के आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं के हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो मैं कोई आकाश से नहीं उतरा, मैं भी उन्हीं के बीच का हूं, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के पांव की धूल हूं। मैं अपने आप के हिंदू होने पर गर्व करूंगा। और अभी आप बहुत सी ये पॉइंट सुनती भी होंगी कि कंधों से ऊंचा छाती नहीं होता और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होता। तो जब धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं, तो अपने धर्म पर टिके रहिए। जब बात अपने अस्तित्व की आती है, तो आप देखिए ना कि इजराइल एक होकर खड़ा हो गया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको भी एक होना होगा। जब राम आपको एक कर सकते हैं, तो आप आज एक क्यों नहीं हो रहे? मुझे आज भी भगवान कृष्ण का एक डिजास्टर मैनेजमेंट का हम लोग देखते हैं, जब प्रबंधन भी होता है जिसे हम लोग कह देते हैं, क्या करते हैं उसमें लोग? सबकी सहायता। भगवान कृष्ण ने उस समय में एक पर्वत के नीचे सबको लाकर खड़ा कर दिया और बचा भी दिया, और लोगों को कहा कि एक होने में ताकत है, एक होकर जहां रहेंगे वहां बचे रहेंगे। तो आज जरूरत एक होने की है, डिवाइड होने की नहीं। पर जिस तरह से बहुत से लोग चाहते हैं कि जातियों में समाज बटे, बहुत सारे लोग इसके लिए जातीय गणना भी कराते हैं, मगर मैं समझता हूं कि जब आप आने वाले लोगों को कहने लगेंगे कि मेरी जाति हिंदू है, लिख दीजिए इस कार्ड में, अधिकारी को कहने लगेंगे मैं सनातनी हूं, लिख दीजिए इस कार्ड में, लोग आपके पास आना ही बंद कर देंगे, कहेंगे कि समाज संगठित होने लगा है। पर दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का आजीविका लोगों को बांट कर चलता है, इसलिए वो इस प्रकार के प्रपंच रचते रहते हैं। मगर मेरा निवेदन भी है और विचार भी है, मां भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गिनकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, और अगर ये हुआ तो ये भारत के भविष्य के लिए उचित नहीं, मैं ऐसा समझता हूं। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, आपने इस यात्रा के बारे में बताया। आपने एक चीज़ कही कि जैसे मैंने पूछा कठिनाइयाँ, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, बहुत सारे राजनीतिक लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, मोहन भागवत जी हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े। किस तरीके की सहायता जो है वो लोगों से भी मिल रही है, और जो इस तरीके के लोग हैं वो भी आपको मदद कर रहे हैं? देखिए, साथ खड़ा होना ही पर्याप्त होता है, सहायता चाहे कोई ना करे। आपके साथ कोई आपकी यात्रा में खड़ा हो गया आकर के, समझिए वो सहायता हो गई। अभी फिलहाल में गिरिराज सिंह जी आए थे, और जिस दिन गिरिराज सिंह जी ने ये बयान दिया था, हम दादा के बहुत आभारी हैं। उन्होंने बयान दिया कि एक सन्यासी आपसे एक होने की भिक्षा मांग रहा है, और भारत का सनातनी और भारतवंशी इतना गरीब नहीं कि एक होने की भिक्षा ना दे सके। उसी दिन शाम में दशहरा पंडाल से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक होना चाहिए, बंटना विभाजन होना है। और कुछ लोग इस देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। तो एक होना महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि एक होना भारत के लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए भी एक श्रेष्ठ है। और संघ प्रमुख से अभी बस मिले थे तो उन्हें अवगत कराया था इस यात्रा से। मैं बिहार से हूँ, बहुत सारे जगह मैंने देखा है राजनीति में जाति को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और मैं बिहार से हूँ तो वहाँ तो मैंने बचपन से ही देखा है। क्या ये यात्रा इस तरीके की चीज़ों को बदलेगी? मैं समझता हूँ कि बदल रही है, बदल रही है। और उस बदलने के परिणाम आप देखिए। आपने कारों के पीछे हिंदू लिखा देखा होगा। मैं उत्तराखंड था तो कार से किसी ने स्क्रैच कर कर मिटा दिया था मेरी कार से, तो हम 5 मिनट को वहीं धरने पर बैठ गए। हमने कहा इसे वापसी चिपकाइए, और आप मेरी कार से हटा दीजिए, मेरे दिल से कैसे मिटाइएगा? उसके बाद से पूरे भारत में कारों पर मैंने लिखा देखा। यहां छोड़िए, केरला की कार पे भी लिखा है, गुजरात की कार पे भी लिखा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो खैर मैं कहूंगा गढ़ है, यहां लोगों की कार पर हिंदू लिखा देखा। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। कावड़ यात्रा हुई, करोड़ों लोगों ने कावड़ ली, तो कम से कम नहीं तो 70-80 लाख कावड़ियों की टी शर्ट पर हिंदू लिखा था, बम भोले के साथ साथ। हिंदू हमारा अस्तित्व है आदरणीय। अगर वही ना बचा पाए तो फिर बचेगा क्या? और धर्मो रक्षति रक्षिता तो कब से लिखा है। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और भिक्षा का कोई यहां महत्व साधारण नहीं है। जब राजा बलि 3 पग धरती मांग सकते हैं,
वामन देव राजा बलि से 3 पग धरती मांग सकते हैं, तो मैं एक हिंदू होने की भिक्षा क्यों नहीं? गौतम बुद्ध भिक्षा मांग सकते हैं, तो मैं एक हिंदू होने की भिक्षा क्यों नहीं? गुरुकुल के ब्रह्मचारी भिक्षा मांग सकते हैं, तो मैं एक हिंदू होने की भिक्षा क्यों नहीं? मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, और मेरे गुरु का स्वप्न था कि जातियों में विभक्त समाज बहुत कष्ट सहन करता है, तो मुझे लगा कि उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए मुझे करना चाहिए। जब राम कहे से 14 वर्ष का वनवास काट सकते हैं, तो हम एक भिक्षा यात्रा नहीं कर सकते? सो किया, और उसके परिणाम सार्थक हैं। और अब यह यात्रा मात्र स्वामी दीपांकर की नहीं है, समूचे सनातनी हिंदू समाज की है। बहुत ही सही। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में जानने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों को जोड़ने का, जहाँ लोग आजकल तोड़ने का काम करते हैं, आप जोड़ने का काम करें। आप एक सन्यासी हैं, उसमें आपका कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के हित के लिए, आने वाले समय के, आने वाली जनरेशन के लिए उनको क्या फायदा होगा, इस यात्रा से धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि ये जो आप यात्रा कर रहे हैं, इसमें अगर जैसे कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है, उसको जुड़ना है, तो क्या वो घर से जुड़ सकता है? 16 ना, एक मिस्ड कॉल करिए और जुड़ जाइए। आप कहीं बैठे हैं, दुनिया के किसी तख्त पर बैठे हैं, वहीं से जुड़ सकते हैं। एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम, हमने तो बोला ही था, तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और आप नहीं भी मिस्ड कॉल कर पाए, तो आपने धारण कर लिया कि आज से हिंदू हूं, हिंदू था और हिंदू ही रहूंगा, हो गई मेरी भिक्षा। मुझे यही आपसे चाहिए, मुझे आपसे ये, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं सकते, मंच शेयर कर नहीं सकते, मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते, परंतु आप जहां भी हैं 5 लोगों को ये तो करा ही सकते हैं कि हम लोग एक होकर रहेंगे, यूनाइट होकर रहेंगे, बटेंगे नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन सनातनी एक होगा, अपराजय हो जाएगा, कोई पराजित नहीं कर पाएगा। जितने भी लोग ये देख रहे हैं और जो इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने पूछकर आपको बता दिया कि कैसे आप इस यात्रा से घर बैठे बैठे जुड़ सकते हैं। और कुछ ऐसी कोई खास बात आपको, जो अभी तक आपने इस पूरी यात्रा में 340 दिनों में, बहुत लंबा समय होता है, लगभग 1 साल, तो आपने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, क्या कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? मुझे बस अभी थोड़ा तकलीफ हुआ जब बिहार में जातीय गणना के आंकड़े रखे गए। उस समय गांधी जयंती था, अभी 2 अक्टूबर की बात है। मुझे याद है 1932 में जब अंग्रेजों ने कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो महात्मा गांधी को पता लगा। महात्मा गांधी तत्क्षण धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, अंजल को त्याग दिया, मात्र इसलिए कि देश को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। और दुख इस बात का है कि उन्हीं की जयंती पर उन्हीं के कथित उत्तराधिकारियों ने बिहार को जातीय गणना में बांट कर रख दिया। मगर मुझे दुख इस बात का है, आपने दिखाया कि कुर्मी इतने, यादव इतने, ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, जाट इतने, क्यों नहीं बताते हैं दादा, सिया कितने, सुन्नी कितने, पसमानदा कितने, अहले हदीस कितने, कमरिया कितने, गौसी कितने, तेली कितने, सैयद कितने, अंसारी कितने, पठान कितने, गद्दी कितने, घोसी कितने, बताइए ना दादा। 4 आंकड़ा लिख करके मुक्त हो गए, बताइए क्रिश्चियन कितने, कैथोलिक कितने, रोमन कितने, डैकलेस कितने, प्रोटेस्टेंट कितने, बताइए दुनिया को सब। और पहले तो मैं इस बात के ही पक्ष में नहीं हूं कि कोई जातियों में बांटे, और अगर बांटे तो मेरा ही गुनाह क्या कि मात्र आपको समूचे संसार में एक भारत मिला हिंदुओं का, इनके पास नहीं है भाई दूसरी रहने की जगह। 57 देश अरब कंट्री के हैं, 100 से अधिक देश बाकी कंट्रियों के, हम पर है क्या हिंदुस्तान के अतिरिक्त? और यहां भी डिवाइड कर कर रख दें कि अगर जो देखेंगे नहीं तो मनुष्य का लाभ कैसे करेंगे, जन कल्याण की योजना कैसे बनाएंगे, तो क्या जाति देखकर बनाएंगे? अरे हालात देखकर बनाइए भाई, और हालात किसी के भी बुरे हो सकते हैं। आपने लाभ करना है, कल्याण करना है, हालात देखिए, जात मत देखिए। और ये लोग जाति देखते हैं, तो मुझे दुख इस बात का होता है कि ये बांटने की सुनिश्चित ताकत और पूरी योजना के साथ इस पर काम कर रहे हैं, पर भारत का सनातनी हिंदू अवेक है, चेतन है, समझदार है। अब जातियों में कम से कम बटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता बटेगा। और एक दिन इतिहास बदल जाएगा कि जो लोग कहते हैं ना कि वहां पर कितने संख्या में कौन से लोग हैं उनको टिकट दी, बदलेंगी सारी स्थितियां। चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा, जो जिस तरीके से साइट पर डालते हैं। मुझे लगता है कि एक शुरुआत भर होनी थी, वो शुरुआत हो चुकी है, और वो शुरुआत आपके माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से हुई है, जरूर बदलाव आएगा, बहुत अच्छी तरीके से बदलाव आएगा। और मुझे लगता है जो स्वेच्छा से आप ये कर रहे हैं, बिना किसी लाभ के, लोगों के कल्याण के लिए, ये जितने भी लोग आज सुन रहे होंगे वो भी जुड़ेंगे। और कमेंट करके आप सभी बताइएगा, जो लोग जुड़ चुके हैं कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए कि आप इस भिक्षा यात्रा से जुड़े अभी तक या नहीं जुड़े। और साथ ही 5 लोगों को और भी जोड़ना है, 5 लोगों को और भी जोड़ना है। स्वामी जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, पश्चिम से अभी तक ऐसी यात्रा, ऐसी शुरुआत नहीं हुई, आपने ये शुरुआत की है। बहुत सारे लोग
कहते हैं ना हर कोई पॉजिटिव माइंड का नहीं होता, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें भी सोचते हैं। इस यात्रा से बहुत सारे लोगों का कल्याण तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे क्या आपका राजनीति में जाने का जो है, आप राजनीति की तरफ, ये यात्रा के द्वारा आप राजनीति में जाना चाहते हैं? आदरणीय, सेवा राजनीति नहीं होती, कर्तव्य राजनीति नहीं होती, सनातन के प्रति समर्पण राजनीति नहीं होती। और मुझे लगता है कि अर्जुन का निशाना मछली की आंख था, मेरा निशाना मेरा लक्ष्य है और मैं उसे ही भेदने का प्रयत्न कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जाने के बाद भी अगर आप ऐसे बदलाव, अच्छे बदलाव करते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, तो क्या इसमें कोई तो बुराई? कल्याण तो हो ही रहा है। अगर वो एक और कल्याण तो- माध्यम से हो जाए, दोनों माध्यम आपके जुड़ जाएंगे। मैं समझता हूं कि मेरा कर्तव्य सेवा है, मैं वही करूं। दिवांकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी अच्छी बातें बताई, इस भिक्षा यात्रा के बारे में जो आपने जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस यात्रा से, आपके इस जो है, आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, जितने दिन अभी हुए और जितने आने वाले दिन होने वाले हैं, उन सभी से आपको आने वाले समय में जो बदलाव होगा वो आपके लिए एक फल की तरह होगा। 16 आना, मेरी उम्मीद यही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एबीपी लाइव का, जिसने इस भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा को स्थान दिया, लोगों तक पहुंचाया। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।